नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रैल महीने की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे ऑफर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आपने उसको नहीं देखा हो तो जाके ज़रूर देखिएगा। कल एक घटना हुई कि मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर, मोदी केयर ने जो आईडी एक्टिव होने वाली जो क्राइटेरिया है उसको बदल दिया है, चेंज कर दिया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में मुझे नहीं मिली थी। लेकिन आज एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और आपको समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अप्रैल महीने में लागू किया गया है। गोवा ऑफर से रिलेटेड, मतलब आप गोवा जा सकते हैं, लेकिन इस बार आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या कहानी है, डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 10 से 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि नया प्लान लॉन्च हो चुका है। नए प्लान से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, जो इसी चैनल पे मिलेगा। चलिए, पहले इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। मोदी केयर ने भाई साहब एक आज अनाउंसमेंट कर दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने आईडी एक्टिव होने का जो क्राइटेरिया है उसको बदल दिया है। अभी तक जो पुराने प्लान चल रहे थे, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 वर्जन चल रहा था, और अभी तक जो पुराना प्लान, मतलब जो मार्च अप्रैल तक चल रहा था प्लान, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी आईडी पे शॉपिंग नहीं करते हैं तो आपकी एक आईडी 2 साल तक जीवित रहती थी। मतलब 2 साल तक वो आईडी टर्मिनेट नहीं होती थी अगर आपने किसी भी कारणवश शॉपिंग नहीं किया हुआ है। लेकिन कंपनी ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। जब से कंपनी ने अपना इन्फिनिटी प्लान लॉन्च कर दिया है, उसको देखते हुए कंपनी ने बदलाव किया। बदलाव क्या किया है वो पहले सुन लीजिए। बदलाव ये हुआ है कि अगर आप अपनी आईडी पे अगले 6 महीने तक एक भी रुपए की शॉपिंग नहीं करते हैं तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। बड़े ध्यान सुनिएगा, 6 महीने तक अगर आपने कोई भी शॉपिंग नहीं की, आपकी आईडी ऐसे ही रखी रहेगी तो आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी चीज, 6 महीने की जगह पे एक और क्राइटेरिया कंपनी ने रखा हुआ है कि भाई साहब, अगर आप अगले 3 महीने तक, 3 महीनों को मिला के, बड़े ध्यान सुनिएगा, 3 महीने को मिला के अगर आपने 50 पीवी की शॉपिंग नहीं की 3 महीने के अंदर, हो सकता है पहले महीने आपने 20 पीवी की शॉपिंग की हो, दूसरे महीने 30 पीवी की शॉपिंग की हो, अगले महीने ना किया हो, तो 3 महीने के अंदर आपको 50 पीवी की शॉपिंग करना कंपलसरी है। शॉपिंग नहीं भी करते हैं तब भी आपकी आईडी बाय बाय टाटा हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, आपका पूरा बिजनेस चला जाएगा। तो अब आपको आईडी अपनी एक्टिवेट रखने के लिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूं। 6 महीने वाला मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 3 महीने में अगर किसी ने 50 पीवी की शॉपिंग नहीं की तो वैसे ही वो आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो 6 महीना वेट करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो 6 महीने वाला जो क्राइटेरिया है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 3 महीने वाला बड़ा क्लियर है, जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है। 3 महीने के अंदर आपको 50 पीवी की शॉपिंग करनी है। आपने 3 महीने के अंदर 49 पीवी की भी शॉपिंग की, 40 पीवी की भी शॉपिंग की, 30 पीवी की शॉपिंग की, तब भी आपकी आईडी चली जाएगी, आपको बिजनेस का लॉस हो जाएगा। अब ये जो रूल निकाला गया है ये सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा, और आप जानते हो क्या क्या चीजें होती है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूं। आप डिसाइड करिए रूल कैसा है आपके लिए और आपकी टीम के लिए। मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, मैंने आपको ये बात बता दी है। अब इस 50 पीवी को आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा आपका कस्टमर है जो सामान कभी कभी खरीदता है, तो पहले महीने उसने मान लो 20 पीवी की शॉपिंग कर ली या 10 पीवी की शॉपिंग कर ली, दूसरे महीने उसने 20 पीवी की शॉपिंग कर ली, तीसरे महीने उसने 20 पीवी की शॉपिंग कर ली, तो 3 महीने का टोटल मिला के अगर 50 पीवी हो जाता है तो आपकी आईडी बनी रहेगी। और टोटल मिला के 50 पीवी नहीं होता है, हो सकता है आपने पहले महीने शॉपिंग न की हो, आपने दूसरे महीने शॉपिंग न की हो, तीसरे महीने अगर आपने 50 पीवी शॉपिंग कर ली तो आपको 3 महीने की और वैलिडिटी मिल गई। मतलब हर 3 महीने में 50 पीवी की शॉपिंग करना कंपलसरी है। 3 महीने बाद बाय बाय टाटा। और आपकी जो आईडी टर्मिनेट हो जाएगी उसका भी एक फ्रीजिंग पीरियड होगा, आप उसको दोबारा लगा नहीं सकते हैं। अगर आपकी रैंक डायरेक्टर रैंक से नीचे है तो आपको 6 महीने बाद आईडी लगाने का एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, मतलब 6 महीने बाद आप आईडी लगा सकते हो। अगर आपकी रैंक डायरेक्टर थी नए प्लान से, ये रूल 1 जून से लागू हुआ है, और अगर आपकी रैंक डायरेक्टर लेवल से ऊपर थी तो आपको 1 साल बाद ही मौका मिलेगा मोदी केयर में फिर से आईडी लगाने का। 1 साल बाद आप लगाओगे या नहीं लगाओगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कंपनी का जो रूल कहता है कि भैया 1 साल बाद आप आईडी लगा पाओगे अपने नाम से।
तो एक बार आईडी टर्मिनेट हो गई है तो आपको या तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा या तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट से, इस क्राइटेरिया से आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है तो आप कंपनी को मेल भेज सकते हैं। आपके पास सिर्फ इतना है, ये बात आप अपने अपलाइन को भी बता सकते हैं। अगर आपको समस्या लग रही है, आपको समस्या नहीं लग रही तो कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा बिजनेस कर रहे हैं आप वैसा करिएगा। चलिए दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी या नहीं पता थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो कंपनी ने भाई साहब एक गोवा एम्पावर गोवा कॉन्फ्रेंस के नाम से एक नई स्कीम निकाली है, एक योजना निकाली हुई है, जिसमें कंपनी गोवा में जाके 2 नाइट्स 3 डेज के लिए कॉन्फ्रेंस करेगी, मीटिंग करेगी, आपको प्लान के बारे में सारी चीजें बताएंगी, समझाएंगी। लेकिन इस बार आपको फ्री में नहीं ले जाने जा वाला है, आपको पैसा खुद से देना होगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, पैसा खुद से देना है। खुद से पैसा से गोवा जाइए, वहां पे मीटिंग अटेंड करिए, जो भी आपका खर्चा लग रहा है वो कंपनी आपसे ले रही है, तो फ्री में लेके नहीं जा रही है कंपनी, आप पैसा दीजिए, पे एंड गो। हाँ, यहाँ पे कंपनी आपको एक ऑप्शन दे रही है कि भाई साहब आपका जो ट्रैवल फंड है, उस ट्रैवल फंड का पैसा का यूज करके भी आप इस गोवा वाले कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। अभी इसका प्राइस क्या है, कितना पैसा देना पड़ेगा, ये कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया हुआ है। जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को बता दिया जाएगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी वो सुन लीजिए। कंपनी क्या कह रही है कि पे एंड गो, मतलब पैसा देके गोवा में कॉन्फ्रेंस करने का मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग 6 महीने के अंदर, मतलब नेक्स्ट 6 महीने के अंदर 3 महीने के लिए कम से कम प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करेंगे। बड़ा ध्यान सुनिएगा, आपको प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करना है एटलीस्ट 3 महीनों के लिए। ये करने में सफल हो जाते हैं तब आप अपना पैसा देके गोवा जा सकते हैं, और अगर नहीं सफल होते हैं तो भाई साहब खुद से फ्लाइट की टिकट बुक करिए और गोवा अकेले घूम के आइए, बिना मीटिंग किए हुए। कोई जरूरत भी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेटिनम डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप मोदी केयर साइट से पैसे दे के जा सकते हैं। ये कंपनी ने क्राइटेरिया निकाला हुआ है। अब ये पॉइंट आपके लिए कैसा है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ये कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब आप जाना चाहते हैं गोवा या नहीं जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए। अगर जाना चाहते हैं तो प्लेटिनम डायरेक्टर जून में क्वालिफाई करिए, जुलाई में क्वालिफाई करिए, अगस्त में क्वालिफाई करिए, सितंबर में क्वालिफाई करिए। 4 महीने का क्राइटेरिया टोटल आया। 4 महीने में आपको कोई भी 3 महीने में प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करना है, नए प्लान के अकॉर्डिंग, जो कि 1 जून से लागू हो गया, 1 मई से लागू हो गया है। आपको उसके सुविधानुसार होना है। और जो आईडी टर्मिनेट होनी है वो 1 जून से टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी सभी लोगों को मौका है मई महीने में, अगर आपने 2-3 महीने से शॉपिंग नहीं की है, हालांकि आप मेरे से पूछो, मैंने भी 3 महीने से शॉपिंग नहीं की थी, या जून में मैंने शॉपिंग किया है जब थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है, तो उसमें मैंने शॉपिंग कर ली। 3 महीने से मैंने भी शॉपिंग नहीं की थी, तो मुझे 3 महीने की वैलिडिटी मिल गई है। 3 महीने तक मेरी आईडी एक्टिव रहेगी। अगर आज के बाद से मैं शॉपिंग नहीं करता हूं, 3 महीने बाद मेरी भी आईडी डीएक्टिवेट हो सकती है। अगर मैंने शॉपिंग नहीं की तो आपको भी एटलीस्ट हर 3 महीने में 50 पीबी की शॉपिंग करनी है। अगर आप मोदी केयर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आप छोड़ना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 3 महीने बाद आपकी आईडी खुद से डीएक्टिवेट हो जाएगी। कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि मुझे रेजिग्नेशन डालना है, मुझे टर्मिनेशन डालना है, कोई भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल आपके लिए कैसा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय पर मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। कैसे हम आईडी लगाएंगे, स्पॉन्सर और एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे शॉपिंग करना है, बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे जिसको आपका जानना जरूरी है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय